बड़ा कठिन होता है बिना स्टूडेंट्स की आंखों में देखे बिना पढ़ा पाना। और इसमें टीचर कम, हम एक्टर ज़्यादा फील कर रहे हैं। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हाथ पैर मार रहा हूँ। रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने पढ़ा था। लाइफ स्पैन क्या होता है ये भी पढ़ा है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी पढ़ा है। आपने कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे भी, उनका जवाब भी दिया गया है। आज जो हमें शुरू करना है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है क्या होता है भाई, कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है रिप्रोडक्शन में और अपने जैसे सेम क्लोन को प्रोड्यूस कर रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहेंगे। वहाँ पे डीएनए बिल्कुल सेम है, इसलिए वेरिएशन ना के बराबर है, और अगर है भी तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, ज़्यादातर वेरिएशन नहीं होता है। आज जो हमें बात करना है कि टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ होते हैं, जैसे पहला है आपका फिजन, दूसरा है आपका स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा है आपका बडिंग, चौथा है आप प्लाज्मोटोमी, फिफ्थ है फ्रेगमेंटेशन, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, प्लाज्मोटोमी, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और सेवेंथ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसी का दूसरा नाम है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्पोर फॉर्मेशन का जो दूसरा नाम है वो है स्पोरोजेनेसिस, फिजन। तो यहाँ पे 7 तरीके के टोटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बात किया है। एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है फिजन, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरोजेनेसिस, थर्ड है बडिंग, प्लाज्मोटोमी, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। अब अगर हम बोर्ड के बेसिस पे देखें तो बेसिकली आपका फिजन ज़्यादा पूछते हैं, बाइनरी फिजन ज़्यादा पूछते हैं, या मल्टीपल फिजन पूछ लिया आपका प्लाज्मोडियम के केस में। ये सब चीज़ें हैं। बाकी बेसिकली अगर आप देखें प्री मेडिकल में, तो प्री मेडिकल में आपको यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो ये हमें बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा। बाकी ये सब चीज़ें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इमोर्टल वर्ड आपने सुना होगा। इमोर्टल हॉलीवुड में एक मूवी भी थी, आपने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, नहीं देखा तो जरूर देखिए। ठीक है। फिजन से शुरू करते हैं। फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरोजेनेसिस, बडिंग, प्लाज्मोटोमी, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो फिजन वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रेकिंग। इसका क्या मतलब होता है? ब्रेकिंग, यानी टूटना। इसको सीधे शब्दों में कहें तो ये है, इसका अर्थ है टूटना। ठीक है। 2 तरीके का होता है फिजन। एक होता है बाइनरी फिजन, एक क्या होता है? बाइनरी फिजन, और एक होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2 बार टूटना। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मैनी, ज्यादा टूटना। यही तो हुआ। स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोर्स का बनना। बडिंग मतलब बड फॉर्मेशन।
बड फॉर्मेशन मतलब भाई बड जैसा, जैसे ऐसे रोज है तो रोज में ऐसे डायरेक्ट फ्लावर तो नहीं बनेगा, पहले ये बड जैसा ऐसा बनेगा ना, ये बड, तो ये बड फॉर्मेशन, इसको बड कहते हैं। प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी में क्या है, देखिए प्लाज्मोटोमी और मल्टीपल फिजन एक जैसे लगेंगे लेकिन बहुत डिफरेंस है। मल्टीपल फिजन में एक न्यूक्लियस कई बार टूट रहा है, और प्लाज्मोटोमी में ऑलरेडी मल्टी न्यूक्लिएटेड जो एनिमल है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन में। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, फ्रेगमेंट का फन्ना, भाई स्पायरोगायरा है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गया। रीजनरेशन, लिजर्ड के केस में आपने बहुत इजीली देखा होगा कि उसकी पूंछ टूट जाती, नई पूंछ बन जाती। तो यहाँ पे देखिए रीजनरेशन अगर हम देखें तो वो पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन के केस में नहीं आता, क्योंकि वहां रिप्रोडक्शन से ज्यादा चीजें हमें क्या मिल रही हैं, रिप्रोडक्शन तो कमी है, वहां पे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रीजनरेशन के केस में इसलिए हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन रखा है। लेकिन अगर आप प्लेनेरिया के केस में देखें तो प्लेनेरिया को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका जो भी पार्ट है वो नए एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। या स्टारफिश के केस में देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अगर आप देखें तो ये सिर्फ किसमें है आपका, प्लांट के केस में, एनिमल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक एक करके हम और पढ़ेंगे, लेकिन अभी